नमस्कार, मैं हूं मनीष। कोविड का संक्रमण लगातार फैल रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसे वो लोग जिनके घरों में टॉयलेट नहीं है, जगह नहीं है रहने का, आइसोलेट करने का जगह नहीं है, ऐसे लोगों के लिए विशेष तौर पर सरगुजा ज़िला प्रशासन ने एक व्यवस्था बनाई है। हम अभी अंबिकापुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में हैं और यहाँ 500 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। हम आपको दिखाएंगे और लोगों से बात भी कराएंगे। यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनसे हम बात कराएंगे और बताएंगे कि कैसे इस पॉलिटेक्निक कॉलेज को यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और 500 बिस्तर की ये व्यवस्था है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीसीटीवी में किस तरीके से अलग अलग वार्ड में अलग अलग बेड लगाए गए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। हम यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुशील इक्का जी हैं, यहाँ के नोडल हैं। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ किस तरीके की व्यवस्था की गई है। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। ये आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है 500। जी हाँ, ये 500 बिस्तर का आइसोलेशन पॉलिटेक्निक आइसोलेशन सेंटर है, जहाँ पे ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनके घर में सुविधा होम आइसोलेशन के लिए नहीं है या किसी तरीके की परेशानी होती है। और टोटल यहाँ एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जिनको किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मॉर्बिडिटी नहीं है, ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीजों के लिए ये प्राथमिकता के तौर पे बनाई गई है। और यहाँ पे विदाउट मॉर्बिड, मतलब बिना मॉर्बिड के ऑक्सीजन बेड भी रखे हुए हैं, ताकि हमारे यहाँ जो एडमिट है पेशेंट, किसी भी कैजुअलिटी के समय उनको अगर परेशानी होती है तो उसको हम ऑक्सीजन पे बेड पे रख के उसको मैनेज करके, अदर्स कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको हम मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर रोशन और अदर्स उनके जो भी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं उनसे कंसल्ट करके हम यहाँ से पेशेंट को रेफ़र करते हैं। ये अंबिकापुर के लिए एक राहत वाली बात हो सकती है कि 500 बेड वाली एक व्यवस्था बना दी गई है। जहाँ पर देखा जाए तो निजी अस्पतालों में बेड की कमी है, जगह नहीं है। वैसी स्थिति में यहाँ पर 500 बेड की एक व्यवस्था, क्या भविष्य के हिसाब से तैयारी है? जी हाँ, ये भविष्य के हिसाब से तैयारी है। हमको जैसे शासन से, हमारे ऑफिसर्स से जैसे मार्गदर्शन मिला था हमारे को, फिर सभी लोगों ने मिलके ये जो 500 बेड का बनाने का हम लोगों ने बेड़ा उठाया और अभी आज की स्थिति में हमारा जो 500 बेड का हॉस्पिटल आइसोलेशन सेंटर है वो रनिंग पे है। ये खासियत क्या है सर? यहाँ पर कितने ऑक्सीजन वाले बेड हैं, विदाउट ऑक्सीजन वाले कितने बेड हैं, इसके बारे में ज़रा बताएंगे। हमारे पास ऑक्सीजन बेड टोटल करीब एक्चुअली में 30 है मास्क के लिए, और कुछ लीड की ज़रूरत होती है तो उसमें हम पेशेंट के नीड के आधार पे जितना सफिशिएंट होता है उसके आधार पे हम कम से कम 12 बेड तो हमारे पास कंप्लीट रहता है। उसको बढ़ाने के लिए फिर जो भी इक्विपमेंट्स होती है उसकी डिमांड करते हैं और मिलती है तो उसको हम बढ़ाते हैं। वैसे हमारे पास टोटल करीब 30 ऑक्सीजन बेड है। यहाँ रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है? अगर लोग यहाँ भर्ती होना चाहें, आगे आइसोलेट होना चाहते हैं तो कैसे यहाँ पर आ सकते हैं? यहाँ पे भर्ती होने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे कि मेरा नंबर, हमारे अपर कलेक्टर ध्रुवे साहब का नंबर, सीएमओ साहब का नंबर, हमारे सर्विलेंस ऑफिसर्स, इन लोग का नंबर सब डिस्प्ले किया हुआ है। जिनको ज़रूरत होती है इनसे कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करने के बाद फिर वो यहाँ पे आके भर्ती होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई गई है, आप ज़रा सा भी यदि आपको कुछ ऐसा सिम्टम नज़र आता है, कोई समस्या नज़र आती है तो आप इस जगह पर आकर आइसोलेट हो सकते हैं। हमारे साथ कुछ डॉक्टर भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस किस तरीके की दिक्कत उनको हो रही है और लगातार यहाँ पर जिस तरीके से ये लोग सेवा दे रहे हैं, इसके बाद सामान्य तौर पर ये अपने घर भी नहीं जा पाते, इनको भी आइसोलेट होना पड़ता है। सर, बताएंगे कि कब से आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं? जी, पिछले 1 महीने से मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं जैसा देख पा रहा हूँ यहाँ ये सुविधा बहुत अच्छी है। हम लोग यहाँ पर 500 बेड का हॉस्पिटल चला रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पार्ट से अछूता रह जा रहे हैं। हम लोग के लिए शासन प्रशासन को थोड़ा चाहिए कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जोड़ दें, किसी भी लैब को अटैच कर दें, ताकि हम ज़रूरतमंद मरीजों का इन्वेस्टिगेशन करा पाएँ, ताकि उनका और अच्छे से उपचार कर पाएँ। जी।
यहाँ पर जैसे सरकार बता रही है कि मुफ्त में आप इलाज करा सकते हैं, तो ये मुफ्त वाली प्रक्रिया क्या है? मतलब यहाँ के स्मार्ट कार्ड भी उपयोग में लाया जा सकता है? अभी तक तो स्मार्ट कार्ड यहाँ ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, बट किसी से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। ये गवर्नमेंट का एक फ्री सेवा ही है ना, जो वो वैकल्पिक एक हॉस्पिटल तैयार करके जो आम पब्लिक को दे रही है ना। अभी तक कोई भी ऐसा चार्जेस यहाँ से नहीं लिया जा रहा है जी। यहाँ पर अभी फ़िलहाल कितने लोग भर्ती हैं और क्या स्थिति है, केस किस तरीके से आपके पास? अभी कम से कम 35 लोग यहाँ एडमिट हुए हैं। हमारे पास कुल 500 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें 30 हमारा ऑक्सीजन बेड है और लगभग अभी 35 के आसपास हमारे पास मरीज़ भर्ती हैं, और जिसमें कुछ ऑक्सीजन बेड पे भी हैं और कुछ नॉन ऑक्सीजन बेड पे भी हैं, है ना। तो उनकी स्थिति किसी की गंभीर भी रहती है और किसी की ठीक भी रहती है। जो गंभीर मरीज़ रहते हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जोड़ना पड़ता है हमको जी। यहाँ आने के बाद क्या क्या चीज़ें वो ला सकते हैं, पेशेंट अपने साथ ला सकते हैं? जैसे भोजन की व्यवस्था की क्या है? हाँ, भोजन की व्यवस्था हम लोग स्वयं यहाँ से एक मेज़ के माध्यम से करा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो भी मरीज़ हैं उनके डाइट के हिसाब से, डाइट प्लान के हिसाब से उनको खाना दिया जा सके। क्या होता है, घर वालों को तो पता नहीं रहता है, मरीज़ जो मांगता है वो घर वाले खिला देते हैं, है ना। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, उनके जो एक्चुअल में उनको क्या किस तरह का भोजन चाहिए, जैसे कुछ डायबिटिक पेशेंट भी हैं, शुगर वाले, तो उनको किस तरह के खाना खिलाना चाहिए, वो सब हम लोग यहाँ से अपने से ही मेज़ से प्रोवाइड कराते हैं। तो कुल कितने चिकित्सक हैं, किस तरीके से ड्यूटी लगता है यहाँ पर, स्टाफ कितने हैं आपके यहाँ? यहाँ रोस्टर वाइज हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं सबका ड्यूटी लगता है। सरगुजा ज़िले में जितने भी डॉक्टर हैं सभी को हम लोग रोस्टर वाइज यहाँ ड्यूटी लगाते हैं। एक रोस्टर में लगभग 4 लोगों की ड्यूटी लगती है, जिसमें एक फीमेल मेडिकल ऑफिसर और बाकी 3 स्टाफ, 3 डॉक्टर और रहते हैं। इस वक्त हम पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसे 500 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, हम यहाँ पर इनके इस किचन में हैं और किचन में आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 100-150 लोगों का पर डे यहाँ पर खाना तैयार किया जा रहा है। जो मरीज़ यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं खास, और उनके अलावा जो स्टाफ हैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के, उनके लिए लगातार सुबह शाम यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ जो यहाँ पर खाना बनाने वाले हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जनाब आपका? श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। अच्छा, कब से यहाँ काम कर रहे हैं आप? सर लगभग हो गया, मुझे दूसरा महीना चल रहा है। तो ये कोविड पेशेंट लोग के लिए आप खाना बना रहे हैं? जी, डॉक्टर कोविड दोनों का। अच्छा जी, मरीज का भी और डॉक्टर का भी। डॉक्टर भी यहीं खाते हैं? जी, यहीं खाते हैं। कितने लोगों का खाना लगभग बन रहा है? वही लगभग 70-80 के लगभग जी बन रही है। क्या क्या रहता है मेनू में, किस तरीके का? हाँ, मेनू है सर, सवेरे मॉर्निंग में आज दिए हैं पूरी सब्जी सलाद, और दोपहर में चावल दाल रोटी 2 सब्जियाँ सलाद पापड़ यही सब। तो कोई स्पेशल डिश आप बनाते हाँ, हैं? स्पेशल बनती है। क्या क्या रहता है? जो डिमांड कर देंगे कि मुझे इडली चाहिए और कुछ चाहिए तो मिल जाएगी। नॉनवेज भी बनाते हैं? नॉनवेज भी बनाते हैं। अच्छा जी जी। तो कुल कितने आप लोग हैं खाना बनाने वाले, कितने 7 लोग स्टाफ हैं, होंगे? 7 सदस्य हैं। 7 सदस्य? जी। 7 सदस्य मिलकर इतना काम कर लेते जी हैं? जी जी। तो यहाँ कोविड के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया है जी सरकार ने, तो आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जी। डर नहीं लगता आप लोग? सर अब सेवा में लगे हैं, जन सेवा करना उचित है, और डर तो लगता है सर, लेकिन कैसे कीजिएगा, डर के आगे तो मतलब अच्छा बात नहीं ना है कि मैदान छोड़ के चल दें। ये तो जंग लड़ना है मुझे भी, और मरीज को ठीक करके अच्छा से जाएं, सभी लोग घर में अपना आनंद से रहें, यही मेरी कामनाएं हैं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं यहीं का हूँ सर, प्रॉपर अंबिकापुर। अंबिकापुर के हैं। आप देख रहे हैं जंग से इनको लड़ना है, डर के नहीं भागने वाले हैं। जी जी। कुछ और भी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आप यहाँ पर? जी, मैं यहाँ मैनेजमेंट देखता हूँ। अच्छा, जैसे बिजली गोल हो क्या गया। शुभ नाम है आपका? प्रभु चरण टुप्पू। अच्छा, जी तो यहाँ बिजली की व्यवस्था आप देखते हैं? जी, बिजली अगर गोल होता है तो जनरेटर चालू करवाना, कुछ मैनेजमेंट सिलेंडर आ रहा है उसको ऊपर रखवाना, तो छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करता हूँ। जनरेटर की भी व्यवस्था होगी? जी जी, जनरेटर की व्यवस्था है। तो और किस तरीके से वार्ड से कॉल आता होगा? फैन नहीं चल रहा है, लाइट जी नहीं हाँ, है। वार्ड से कॉल आता है, यहाँ सर्विस मोबाइल जो कंट्रोल रूम का नंबर है वहाँ कॉल आता है, तो वहाँ से सूचना मेरे को मिलती है। तो जैसे संभव हो गया तो या तो मैं PWD विभाग से बात करके या फिर बिजली वाले जो हैं उनसे बात करके फिर उसकी व्यवस्था किया जाता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में हैं हम। यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्टाफ नर्स हैं, मेल फीमेल दोनों हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो कितने समय से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और उनको किस तरीके की दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति यहाँ पर लगातार महीनों से ड्यूटी दे रहा है और जब वो घर जाते हैं तो उनको भी आइसोलेट होना पड़ता है। किस तरह की छोटी छोटी समस्याएँ आप लोगों को आ रही हैं उसके बारे में बताइएगा। प्रभावती पेकरा। जैसे पेशेंट को भी ऐसे प्रॉब्लम रहता है तो ऐसे मोबाइल पे बताते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को
कि किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। या फिर ऐसा भी नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम बता रहे हैं तो फिर हम लोग से नहीं हो पाता है तो मैम लोग से क्लियर करके फिर बताते हैं हमको। सैलरी कितना है आप लोगों का? 16,500। पर्याप्त है? नहीं, जिस हिसाब से काम करते हैं उस हिसाब से तो नहीं है, बट मजबूरी है? हाँ। इसके लिए कभी आप लोग बात नहीं किए अधिकारियों से? नहीं, बात तो अभी ठीक है, आपका क्या शुभ नाम है? सर मेरा नाम बिंदेश्वर मिर्रे है। मैं क्या बोलते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेवा दे रहा हूँ। यहाँ दे रहा हूँ। और मैं क्या बोलते हैं कि यहाँ जब से पोस्ट में आया हूँ तब से क्या बोलते हैं हम लोग को सर क्या बोलते हैं जैसे पीपी किट पहनना पड़ता है, पीपी किट पहन के फिर ऊपर जाते हैं, फिर उसका जो भी रहता है इंजेक्शन बॉटल लगाना है सब रहता है। और जैसे हम लोग नाइट ड्यूटी करते थे सर, नाइट ड्यूटी जैसे पीपी किट पहनते हैं तो जैसे सांस उस लेने में ये सब बहुत सारी परेशानी हम लोग को हो रहा है सर। और जो गवर्नमेंट में जैसे अभी निकलता है तो क्या बोलते हैं हम लोग यदि मांग करते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं कि अभी क्या बोलते हैं हम लोग रख नहीं पाएंगे ऐसा करके फंड। जो जैसे सीधी भर्ती मेडिकल कॉलेज का निकला था, चाहे आपका ये संभाग का भी निकला था तो उसमें भी हम लोग अप्लाई किए, मांग किए तो हम लोग को बोलते हैं कि नहीं क्या बोलते हैं जो संविदा वाले हैं उन्हीं लोग को क्या बोलते हैं कि पहले रखेंगे। मतलब जबकि आप संविदा में भी नहीं हैं? जी हम लोग मतलब वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में है। 16,500 में संतुष्ट नहीं है सर। इनका कहना है कि एक तो जो इनको सैलरी मिल रही है वो पर्याप्त नहीं है, ऊपर से जिस तरीके से इनसे काम लिया जा रहा है, जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, पर इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, जब सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं तो कोई बात नहीं करना चाहता है। बहुत खतरा है यहाँ। मैं एक बार पॉजिटिव भी आ गया था यहीं पर? जी। फिर जिला हॉस्पिटल में मैं एडमिट था। घर का है आपका? मेरा घर उधारी पड़ता है। पैसा कितना मिलता है? 8,800। 8,800 में क्या कितना समय ड्यूटी करना पड़ता है? 12 दिन 24 घंटा हुआ तो यहाँ उतना में थोड़ा सा कम पड़ रहा है। घर तरफ भी भाई 8,800 क्या होता है, कम से कम कुछ तो होना चाहिए। और घर जाते हैं कि नहीं जाते? घर 10 दिन करके 4 दिन के लिए जाना पड़ता है। 4 दिन बाद फिर वापस आते हैं? जी, 4 दिन के बाद फिर वापस आते हैं। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? कुछ पैसा बढ़ जाए, प्लस जैसे मान के चलिए उस बार हम लोग किए 6 महीना काम किए, 6 महीना काम करने के बाद फिर बोले कि आप लोग को निकाल दिया जाएगा ऐसे। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमको ना निकाला जाए। अब मौत के मुंह से हम लोग लड़ रहे हैं। अब बताइए निकाल देंगे 2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद तो कहाँ जाएंगे, फिर हम लोग पेट कैसे चलेगा।